अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आपसे माज़रत, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मैं डबिंग नहीं कर सकी। मौसम आपको पता है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम खांसी लगा हुआ था और बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं एपिसोड डब नहीं कर पाई। आज आपके लिए लेकर आई हूँ दहकता सहरा की एपिसोड नंबर 11, और इसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही एपिसोड नंबर 12 भी लग जाएगी। तो आज आपको जो है 2 एपिसोड्स बैक टू बैक मिल जाएंगे। तो जाइए जल्दी से जाके भाग कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप रिव्यूज़ नहीं देंगे, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर वीडियो नहीं दूँगी मैं। अगर आपको डेली वीडियो चाहिए, टाइम पे वीडियो चाहिए, तो आपको भी अपने रिव्यूज़ का, शेयर का ख्याल रखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने रिव्यूज़ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देंगे तो मैं मोटिवेट होंगी, वो मोटिवेट होंगी तो जल्दी जल्दी से एपिसोड्स बनाऊंगी और आपको वक्त पर एपिसोड मिलेंगे। चलें अब वक्त और ज़ाया नहीं करते, बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। दहकता सहरा एपिसोड नंबर 11। राइटर हैं सारा शाह। जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी सोचा भी नहीं था। उसे देखना, उसे सुनना, ये सब उसकी आदत बनता जा रहा था, और आदत बाज़ दफ़ा जानलेवा साबित होती हैं। मगर वो इस सब से अनजान एक ऐसे सफ़र पर रवाना थी जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। भूरी आंखों में एक नई चमक थी, लब हमा वक्त मुस्कुराने लगते थे। ऐसे में ज़िंदगी की तलखियाँ कहीं बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन इन तलखियों को ख़त्म करने के लिए उसने जो रास्ता इख्तियार किया था वो गलत था, और इस सब से वो अनजान थी। नामहरम कब्र का वो सांप होता है जिसका डंक इंसान को तड़पा कर रख देता है, और जरी गल्फ गफलत का शिकार होती उस सांप के दुम पर पांव रखे खड़ी थी। इधर वो पांव उठाती, इधर वो उसे डस लेता, लेकिन अभी कुदरत ने उसे गाफिल रखना था। तुम मेरी मुर्दा जिंदगी के लिए एक नई उम्मीद हो उसामा, जिसके बिना शायद मैं जिंदगी गुजारती, मगर अब मैं जिंदगी जी रही हूँ। खिड़की से नजर आते लॉन की हरियाली को देखते वो धीमे से बोली। लहजा मोहब्बत से लबरेज था, सांवले चेहरे की चमक तीतनी थी। जरी बेटा बाहर आओ। जाहिदा बेगम की आवाज पर वो चौंक कर हवासों में आती बाहर की तरफ बढ़ी। जी अम्मी। सामने नजर आते मंजर ने उसकी जुबान रोक दी थी। वकास की नजरों से छलकती खबासत महसूस करते उसने सरअत से दुपट्टा ओढ़कर अपने बाल ढांपे, जो उसने नहाकर खुले छोड़े थे। कैसी हो जरी डार्लिंग? फारिया की तंजिया आवाज पर उसने अपना झुका सर उठाया, जहां सामने वो सफ़ेद पैंट और ब्लू शर्ट पहने, बाल खुले, फुल मेकअप में बेहद हसीन लग रही थी। सुर्ख सफ़ेद रंग कातिल था, और उस पर मुतजाद सुर्ख लबों पर सजी तंजिया मुस्कान। ठीक हो फारिया, तुम ये जूस लो ना, मैं कबाब लेकर आती हूँ। नजरें फेर कर मुख्तसर जवाब देते वो बात बदलती सरत से किचन की तरफ बढ़ गई। वकास की नजरों को बर्दाश्त करने का मजीद हौसला वो अपने अंदर नहीं पाती थी। उनके जाने तक वो फिर अंदर ही रही। वो वहां क्यों आए थे, इस बात का पता भी जल्द ही चल गया। वकास ने कोई डील फाइनल करवाई थी जिसकी खुशी में कल घर में पार्टी थी, और वो दोनों वहां खास इनविटेशन देने आए थे। और ये तो जरी जानती थी कि बुलावा महज उसकी ज़ात को बेमोल करने के लिए लाया गया था। उसे सरेआम डिग्रेड करना चाहते थे, जैसे बचपन से करते आए थे। लेकिन मुसीबत ये थी कि अम्मी की आंखों पर भतीजे भतीजी की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। जाहिदा बेगम के चेहरे पर सजी फकरिया मुस्कान ने उसका दिल बुरा कर दिया। कहाँ उसकी बेजार सी माँ और कहाँ वो चालाक लोग। दुख से सोचते वो उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। चाय नमाज पर बैठा वो वजूद मुसलसल हिचकोलों की जद में था। बदन लरसता कांप रहा था, और चेहरा आंसुओं से तरबतर था। दुआ के लिए उठे हाथ कांप रहे थे। मैंने आपको भुलाया अल्लाह पाक, और आपने मुझे भुला दिया, लेकिन आपका भुलाना बेहद अजियतनाक है।
कपकपाते लबों से ये अल्फाज सरसराते हुए निकले थे। अश्कों की रवानी में इजाफा हुआ था। सफेद दुपट्टे में कैद उसका चेहरा जब से सुर्ख था। आप शराकत बर्दाश्त नहीं करते मेरे अल्लाह, और मैंने ये जुर्म सर अंजाम दिया था। मेरे दिल को खालिस कर दें, अपनी मोहब्बत से आबाद कर दें। मुझे माफ़ कर दें मौला पाक, माफ़ कर दें। आंखें सख्ती से मीचे वो बमुश्किल बोलती, न जाने कितने बरसों से मुआफ़ी की तलबगार थी। शिद्दत ज़ब्त से रोते वो सजदे में झुक गई। रात का तीसरा पहर हमेशा उसका ऐसे ही रोकर गिड़गिड़ा कर गुजरता था। तड़प थी कि बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुकून मैसर नहीं था। रूह अंदर तक छलनी थी और मदावा कहीं नहीं था। मगर अल्लाह तो अनजान नहीं था, न कल और न आज। वो तो शरक से भी ज्यादा नजदीक था। फिर भला उसकी तड़प पर क्यों कर मुतवज्जा ना होता। लेकिन हर चीज का वक्त मुकर्रर था। अभी उसकी अजियत का खात्मा नहीं हुआ था। अभी तो आबला पाई का सफर मजीद था। फातिमा, उसकी आहों सिसकियों को रोकने का बाइस बुआ की आवाज थी। उनकी पुकार पर उसका लरसता वजूद साकित हुआ। उसे यूं सजदे में बेहाल होकर रोते देख वो धीरे से चलती उस तक आई और उसके नजदीक बैठ गईं। सब्र रखो बेटे, सब्र। उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते वो नरमी से बोली, जिस पर उसकी आंसुओं की रवानी में कमी आई। सजदे से सर उठाकर उसने उनकी गोद में रखा। अल्लाह पाक मायूस नहीं करते मेरे बच्चे। झुककर उसकी पेशानी चूमते वो धीरे से बोली, लेकिन उसके लब खामोश थे, जैसे तूफान आने के बाद की खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें बर्बादी की वहशत छुपी हो। मैंने ये सब नहीं चाहा था बुआ। मैंने उससे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। बंद आंखों समेत वो धीरे से बुड़बुड़ाई। उसकी बुड़बुड़ाहट पर वो गहरा सांस लेती आयतल कुर्सी का वर्त करने लगी। उस पर दम करते उनकी दुखी नजरें उसकी आंखों पे जमी थी, जिनसे कतरा कतरा नमी उसकी कनपटियों में जज्ब हो रही थी। नहीं, झटके से आंखें खोलते वो पूरी कुव्वत से चीखा था। पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। धीरे धीरे कांपते उसकी आंखों में वहशत छाई हुई थी। एक खौफ नुमाया था जिसने उसे लर्जा कर रख दिया था। ख्वाब हमेशा की तरह वैसा ही था, मगर आज उस दलदल नुमा कीचड़ में वो नहीं था, बल्कि सिया लिबादा ओढ़े वही निस्वानी वजूद था जो पहले दो ख्वाबों में उसे नजर आ रहा था। नकाब में छुपे चेहरे पर कोई तासुर नहीं था और ना ही कोई घबराहट, बल्कि वो मुसलसल उस पर नजरें गाड़े खड़ी थी। उसकी आंखों की तपिश इस सहरा की गर्मी से ज्यादा थी, जिसने पूर पूर उसे भिगा दिया। टांगे हिलने से इनकारी थी, जबकि लब मुसलसल उसे बचाने के लिए हिल रहे थे, मगर वो उसकी आंखों के सामने उस दलदल में डूब गई। और फटी फटी नजरों से ये मंजर देखते जुन्नून को लगा उसका दिल फट जाएगा। तभी बेसाख्ता चीखते हुए वो उठा, लेकिन खुद अपने कमरे में पाकर वो मजीद वहशतज़दा हुआ। साइड लैम्प रोशन करते उसकी मगरूर आंखें बेसाख्ता बंद हुईं। लब भींच कर खुद पर काबू पाते उसने हाथ बढ़ाकर पानी का गिलास उठाया। एक ही सांस में गिलास खाली करते उसने झटके से उसे सामने दीवार पर दे मारा। खफीफ से गुस्से का शिकार होते उसने अपने जबड़े कसे। हर बार नए सिरे से जागती बेबसी को महसूस करते वो गजबनाक हो जाता था, लेकिन जब अपनी सज़ा याद आती तो ये गुस्सा पानी का बुलबुला बनता उड़ जाता। अब भी कांच के टुकड़ों पर नजरें जमाए उसने गहरे सांस लिए। इस कांच से भी ज्यादा बिखर चुका हूं मैं, और इस कांच को समेटने में उम्रें बीत जाएंगी। कांच को देखते उसकी आंखों में जख्मी तासुर उभरा। लहजा कांच किसी चुभन लिए हुए था। ये सब बहुत अजियतनाक है जाना, लौट आओ यार। सर बेड क्राउन से टिकाते वो पलके मूंदता धीरे से बुड़बुड़ाया,
लहजा ज़मानों की थकन समेटे हुए था। बरसों की आबला पाई का सफ़र अब जानलेवा होता जा रहा था। जुबैल एम्पायर्स बिल्डिंग के सामने खड़े होते वो हैरत की शिद्दत से दंग रह गई। जहां से भागना शुरू किया था कुदरत वहीं ले आई थी। रायमा के तवस्सुत से मिली ये नौकरी उसके लिए गनीमत थी, मगर यहाँ नौकरी, ये अजियतनाक था। नहीं, वो ये नहीं कर सकती। इससे पहले वो मुड़ती, बुआ का बूढ़ा चेहरा जहन के पर्दे पर रोशन हुआ। उनकी दवाएं, घर का खर्चा और दीगर ज़रूरियात, ये सब इतना ज़रूरी था कि उसके कदम बेसाख्ता जंजीर हुए। आसमान की तरफ देखती उसकी निगाहों में दुख, दर्द और अजियत ही अजियत थी। यानी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। वो कराची में होता था, यहाँ उसकी मौजूदगी अबस थी। तभी गहरा सांस लेते वो अल्लाह का नाम लेकर अंदर बढ़ गई। पुरसताइश इमारत का अंदरूनी मंजर उससे बढ़कर खूबसूरत था। आंखों में सताइश सी उभरी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे आबिद साहब का बताया, जो इंटरव्यू ले रहे थे। वो रायमा के शौहर के जानने वाले थे। उनकी सिफारिश और उसके खुद के तालीमी रिकॉर्ड को देखते उसे हायर कर लिया गया। इस सब से उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी, लेकिन आबिद साहब के अगले सवाल ने उसके नकाब के पीछे छुपे चेहरे की मुस्कुराहट गायब की। आप कराची की ग्रेजुएट हैं, तो फिर यहाँ क्यों अप्लाई कर रही हैं, जबकि आप कराची की रहने वाली हैं? उनके सवाल पर उसकी धड़कनें रुकी, आंखों में अजियत सी उभरी। जी, दरअसल मेरी बुआ यहाँ अकेली होती हैं, तो मैं यहाँ उनके पास रहती हूँ काफ़ी सालों से। गहरे सांस लेते वो बमुश्किल बोल पाई, जिस पर उन्होंने सर हिलाकर फाइल पर सिग्नेचर करते उसे फाइल पकड़ा दी। आपको कल ज्वाइनिंग देनी है मिस फातिमा, वो पेशावराना अंदाज में गोया हुए, जिस पर वो सर हिलाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। कैसे कहूँ कि तुम थे मेरे दरबदर होने की वजह, और मेरी बेबसी देखो, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। कदे आदम आईने में नजर आते, अपने अक्स से मुखातिब होते। उसके लहजे में दुख था, तड़प और अजियत का एक जहान आबाद था। मुआफ नहीं करूंगी कभी तुम्हें, अपनी आंखों को देखते हुए नफरत से बोली, मगर आवाज़ कपकपा गई, जबकि लहजे की लर्जिश उसे मजीद कमज़ोर कर रही थी। फाइल पर गिरफ्त मजबूत करते वो पता नहीं किससे नजरें चुराते सरहद से मुड़कर बाहर निकलती चली गई। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आज आप लोगों ने एपिसोड पे रिव्यूज़ नहीं दिए और लाइक्स नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड नहीं दूंगी। मैं आपको फाइनल डिसीजन बता रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं इतनी ख़राब तबीयत में भी आप लोगों के लिए जो है ना डबिंग करने का, वीडियो बनाने का, जब आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दें, सारे मुंह उठा के आ जाते हैं, एपिसोड कब दोगी, एपिसोड कब दोगी, ये जो उंगली एपिसोड कब दोगी चलाने के लिए चलाते हैं, थोड़ा रिव्यू देने के लिए भी चला लिया करें यार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम। आधे घंटे बाद दूसरी एपिसोड भी लगेगी, चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।